Hello students, in our last video we were discussing components of our ecosystem, and in components of ecosystem what we discussed was abiotic components and biotic components. And biotic components, what are abiotic components? Abiotic components are the non-living part of the ecosystem. बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, जिसके अंडर में सभी चीज़ें आती हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो कि फंजाई जो है डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आती है। फिर हमने बात की थी कि बायोटिक कंपोनेंट जो है हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। देखो ध्यान है, हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था, इसमें हमने क्या कहा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, है ना। यहाँ पे डिकम्पोजर्स लिख रखा है। फिर हमने प्रोड्यूसर्स को डिस्कस कर लिया था कि प्लांट्स जो होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, और जो कीमोसिंथेसिस करते जो वो बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर यानी कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब उसमें आते हैं हर्बीवोर आता है, कार्निवोर आता है, ओमनीवोर आता है। ये बच्चे किसके बेसिस पे है? हर्बीवोर, कार्निवोर ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस ऑफ देयर फूड, कि उनका फूड चॉइसेस क्या है। जैसे हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं? वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, सॉरी जो प्लांट्स एंड दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर पैरासाइट्स की हम बात कर रहे थे। पैरासाइट्स क्या है? एक दो बच्चे के क्वेश्चन आए मेरे पास कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट्स बच्चे क्या होते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ा था कि कार्निवोर और पैरासाइट में फ़र्क क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कार्निवोर एंड पैरासाइट। देखो कार्निवोर भी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है खाने के लिए, पैरासाइट भी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर फूड। पर कार्निवोर क्या करता है? कार्निवोर जो एनिमल है, इट किल्स इट्स प्रे, जो उसका प्रे है उसको वो किल करेगा। कार्निवोर एनिमल जो जनरली क्या कहलाता है? प्रेडेटर। प्रेडेटर इन द सेंस, आगे हम और इन टर्म्स का आगे और भी इस्तेमाल करेंगे। प्रेडेटर और प्रे, ये जो दो टर्म्स होते हैं। प्रेडेटर का मतलब क्या होता है कि जो शिकार करने वाला एनिमल होता है उसे हम कहते हैं प्रेडेटर। और जो शिकार होता है, जैसे कि अगर लायन प्रेडेटर है तो डियर क्या है? उसका प्रे है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि कार्निवोर एनिमल्स जो है अपने प्रे को किल करता है, अपने प्रे को किल करके उसकी फ्लैश को ऑब्टेन करता है। जबकि पैरासाइट जो है वो दूसरे एनिमल पे फूड के लिए ज़रूर डिपेंड करता है, लेकिन पैरासाइट जो है वो जनरली अपने होस्ट को किल नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर पैरासाइट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है होस्ट के ऊपर, तो जो होस्ट है वो मर जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स या जो भी कारणों से। लेकिन कभी भी पैरासाइट किल नहीं करता है। जैसे कि अब टेपवर्म की बात करें, टेपवर्म जो है अपने बायोलैब में भी रखा हुआ है। स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको इसको जो है स्पेसिमेन को आपको मैं दिखाऊंगी। जो टेपवर्म है ये क्या होता है कि ये एंडोपैरासाइट है। ह्यूमन बींग्स में एंडोपैरासाइट है, यानी कि एक पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है, अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। देखो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट क्या होता है? जो प्रे की बॉडी के ऊपर होता है, होस्ट की बॉडी के, सॉरी होस्ट कहेंगे हम उसे, तो होस्ट की बॉडी के ऊपर जो रहेगा। और एंडोपैरासाइट क्या होगा? जो होस्ट की बॉडी के अंदर होगा। जो टेपवर्म है वो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है, और जो एनिमल है उससे ह्यूमन इंटेस्टाइन में जनरली पाया जाता है, और उससे क्या है अपना ब्लड सक करता रहता है। फिर क्या होगा कि देखो कुछ टाइम तक तो ठीक है कि जब एनिमल को नुकसान नहीं पहुंच रहा, ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन तो कंटिन्यूस जब वो ब्लड लेगा, उसे सक करेगा, तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग जो वो एनीमिक हो जाएगा, है ना। और अगर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ये करे, इस तरह के पैरासाइट्स हो जाएंगे, तो क्या होगा? अगर एनीमिक होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं होगी, तो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट पैरासाइट रिसाइडिंग इन द ह्यूमन बीइंग। लेकिन वो
किल नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन होस्ट को किल करना नहीं है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, होस्ट से अपना फूड चाहिए, है ना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका एग्जाम्पल किसका लिया था, लाइस का एग्जाम्पल लिया था। लाइस क्या है, जो सर में जुएं होती हैं, ये क्या करती हैं, हेयर में रहती हैं, जो बालों में रहती हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस जब होते हैं, जनरली हम और आप अगर बात करें, क्योंकि सभी आप अच्छे फैमिली से आते हो, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप अच्छे शैम्पूज इस्तेमाल करते हो, फ्रिक्वेंटली और टेकिंग बाथ, है ना, सभी चीज़। लेकिन कई बार जैसे कि जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से होते हैं या अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो लोग रहते हैं, तो उनमें ये कॉमन होता है। हेड लाइस बोलते हैं इसे, हेड लाइस, यानी जो बालों में रहने वाली जुएं। तो ये क्या करते हैं, आपने ऐड भी देखे होंगे, ऐड जो कोई पर्टिकुलर शैम्पूज आते हैं इन हेड लाइस को रिमूव करने के लिए, है ना, तो केमिकल शैम्पूज होते हैं। तो ये लाइस क्या करती है, ये बालों हेड में क्या है, उसको शेल्टर भी मिल रहा है और इसको वहाँ से नरिशमेंट भी मिल रहा है, यानी न्यूट्रिशन भी ले रही है। वो ब्लड सक करती है। जो खुजली होती है, जैसे कोई बाल खुजाता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि सर में जुएं हैं क्या, तो दैट मीन्स कि उससे क्या होता है, जब वो ब्लड सक करता है तो उसे एक इचिंग, जैसे मॉस्किटो के काटने से जो इचिंग होती है ना, हमें जहाँ मच्छर काटता है फिर वहाँ पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही लाइस के ब्लड सक जहाँ जिस पॉइंट पे करता है वहाँ पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज अबाउट, ये एक एग्जाम्पल था अबाउट लाइस, ठीक है। एंड कस्क्यूटा क्या है, कस्क्यूटा है, मिसलटो है, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है जो प्लांट पैरासाइट के हैं। ये लीफलेस होता है कस्क्यूटा। इनिशियली ये क्या है, जब ये जर्मिनेट करता है, सीड्स इसके जर्मिनेट करते हैं तो इसमें रूट्स होते हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर एक्वायरिंग एन होस्ट, किसी होस्ट पे अगर ये पहुंच जाता है ये कस्क्यूटा, तो इसको ना रूट्स की ज़रूरत होती है ना लीव्स की ज़रूरत होती है। इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होस्टोरिया, और उनसे क्या है, ये प्लांट के टिश्यूज़ में पेनिट्रेट करके उससे वाटर और फूड जो है वो ऑब्टेन करता रहता है। इसीलिए इसको हिंदी में अमर बेल कहते हैं। यानी कि ना तो इसके लीव्स हैं ना इसके रूट्स हैं। तो लीव्स को आपको पता है प्लांट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए लीव्स चाहिए, जो बेसिकली ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के। रूट्स के काम होता है कि वाटर अवेलेबल कराना, ताकि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो सके, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सके। अब ना इसके पास रूट्स है ना इसके पास लीफ है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है, तो दैट्स वाई इट्स गिवन अ नेम अमर बेल। और ये जल्दी से ख़त्म भी नहीं होता है। इसको छोटा सा, इसका एक वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है। इसका छोटा सा स्टेम या कोई भी है दूसरे अच्छे हेल्दी प्लांट के ऊपर डालोगे, वहाँ पे भी ये ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चे, तो दिस वाज अबाउट पैरासाइट। तो इतना तो आपने लिख लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। बच्चे डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? क्योंकि हमने देखो प्रोड्यूसर्स की बात कर ली, कंज्यूमर्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स जो है ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना जो डेड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनको जो ब्रेक डाउन करते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके, और फिर जो है वो उनसे जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो ये वो एनिमल्स होते हैं, और इनकी मतलब क्या ज़रूरत है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बता रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स ये जो है एक नेचर में बहुत अच्छा बैलेंस और साइकिल बनाते हैं। यानी कि ये जो आपका प्रोड्यूसर्स हैं, ये जब जहाँ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, वहीं और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ एनिमल्स इनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। अल्टीमेटली जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या है कि जो न्यूट्रिएंट सॉइल से लिए गए थे उसको लौटाना भी है, वापस जो है उसको सॉइल में लौटाना भी है। तो ये काम कौन करता है? डीकम्पोजर्स। देखें हमने डीकम्पोजर्स के बारे में क्या लिखा है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक फीसिस, यूरिन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, और जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, उनकी डेड बॉडीज तो है ही,
इसके अलावा उन एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जिसे हम फीसिस कहते हैं, यूरिन कहते हैं, आपने ये देखा है, जैसे अब जो ये बारिश का जो मौसम होता है या जनरल नॉर्मल भी आप देख सकते हो कि आप सभी गांव से, ज़्यादातर बच्चे जो है अपने जो है गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जो गाय या बफेलो का जो काउडंग होता है, उसका जो वेस्ट होता है, अगर उसको एक जगह पे वो सॉइल में रहता है, कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रहता है, तो व्हाट यू से इज़ आफ्टर सर्टन टाइम आप देखते हो कि वो वहाँ पे जो है सॉइल में मिक्सअप हो चुका है और मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ मतलब वहाँ पे देर आर सर्टन इंसेक्ट्स ऑल्सो, एक कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे गुबरेला एक जो एक इंसेक्ट है, एक बीटल है एक टाइप का, जो इनके ऊपर फीड करता है और इनको जो है सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी डेड बॉडीज एज वेल एज उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी से निकालते रहते हैं, उन सबको डिकम्पोज करके जो है उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, कि डिकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कि डिकम्पोजर्स की ज़रूरत क्यों है। Decomposers help in decomposing the dead bodies of plants and animals and hence act as cleaning agent of environment। यानी सबसे पहला काम ये क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है। आप इमेजिन करो कि चारों तरफ अगर ये इस तरह के जो वेस्ट रहे, एनिमल्स और प्लांट की डेड बॉडीज पड़ी रहें तो कैसा होगा। तो डिकम्पोजर्स नेचर को क्लीन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, दे क्रिएट स्पेस फॉर न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वही कि जहाँ ये सफाई कर रहा है, दूसरा इसका क्या है कि ये स्पेस क्रिएट कर रहा है नए ऑर्गेनिजम्स के लिए। तीसरा, डिकम्पोजर्स रिटर्न द केमिकल न्यूट्रिएंट्स टू द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस पॉइंट को हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिकम्पोजर्स है ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल से निकाले जाते हैं उनको दोबारा से रिप्लेनिश करते हैं, सॉइल को रिटर्न करते हैं, उनको डिकम्पोज करके डेड बॉडीज़ को, और जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके। और दूसरा, अब ये न्यूट्रिएंट जब सॉइल में रिटर्न हो गए तो क्या होगा, दैट मीन्स कि ये फिर थोड़े समय बाद इट विल बी अवेलेबल फॉर द न्यूअर जनरेशन ऑफ प्लांट्स, जो नेक्स्ट जनरेशन है प्लांट्स की उनके लिए अवेलेबल होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है साइकिल चलती है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फूड चेन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको तो है, आप जब भी नोट्स बनाते हो बच्चे तो क्या करा करो, जैसे वीडियो चलती है ना उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मुझे लगा कि आप लोग को मेरे से ज़्यादा पता है फ़ोन और इनके बारे में, तो ये शायद मुझे लगा कि आप लोग कर लोगे, बट अभी बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम उसका स्क्रीनशॉट भेज दो या उस पेपर नोट्स के मुझे हमें फ़ोटो सेंड कर दो। तो बच्चे आप क्या किया करो, जब भी वीडियो चलते हैं तो आप उसी समय स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उसके बाद दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जब भी आपको टाइम लगे तो आप उसको नोट डाउन कर लो, है ना। तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ कि आधे घंटे का लेक्चर हो रहा था तो आपके लिए बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, बाद में मुझे पता चला कि नहीं, छोटा होना चाहिए फ़ोन पे, तो मैंने आपको अभी 10 से 15 मिनट की वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी आपके पास काम भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है बच्चे। ओके, टेक केयर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।